आज का विषय स्वयं के भीतर की अवस्थाओं के साथ में चलती हुई गतिविधियों का एक आईना मात्र कहा जा सकता है। कई बार एक पंक्ति हम सुनते हैं कि जागरूक रहिए। जागरूक रहने का अर्थ यह है कि स्थितियों को अनदेखा करने से बचिए। बातों को भले ही अनदेखा कीजिए जो कि हर रोज हुआ करती है, परंतु स्थितियां वस्तुपरक आधार पर जो सामने हैं उनके साथ में जागरूक रहिए। अपनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलिए। इसके दो उदाहरण आपके समक्ष रखते हैं। आप घर के भीतर प्रवेश करते हैं और कहीं हाथ से चाबी रख दी जाती है और अब पूरी ही घर उस चाबी को ढूंढते हैं आप, और वो मुलाकात उस चाबी से किसी एक छोटे से कोने के साथ में होती है और फिर याद आता है हाँ यहाँ गलती से रख दी थी। तो क्या उस समय हम पूरे तरीके से वहाँ पर मौजूद नहीं थे? किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बातचीत हो रही थी, वो फैक्टफुल अप्रोच के साथ में रख रहा था, परंतु हम तो कहीं और खोए हुए थे। जागरूक अवस्थाएं सामने थी ही नहीं। किसी वस्तु को घर लाया गया और उसके बाद में कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, इस वस्तु के साथ में तो ये परिवर्तन और होने चाहिए थे, गलती कर दी। तो फिर जब वो वस्तु खरीदी जा रही थी तो हम कहाँ थे? ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति अपनी जागृति को पूरे तरीके से लेकर चलने वाला होता नहीं है। बाय डिफॉल्ट अप्रोच के साथ में सारी की सारी स्थितियां चलती चली जाती है। वहां बारी आती है इंटरनल कम्युनिकेशन की, जहां सूर्य एवं चंद्रमा की प्रधानता सबसे ज्यादा है। द अटमोस्ट पीक ऑफ कॉन्शियस लेवल, जहां सूर्य आत्मा के कारक अधिपति हैं, चंद्रमा मन के अधिपति हैं। चंद्रमा की तीव्रगामिता और उनकी कलाओं के साथ में परिवर्तन प्रत्येक दिवस विशेष के साथ में देखा जा सकता है, जबकि सूर्य अनुशासित क्रम के साथ में निरंतर गतिमान और प्रखर ओज के साथ में व्यक्ति के दीप्त चैतन्य को जागृत करने वाली एक अवस्था जो शाश्वत है, जो अनंत काल के साथ में गतिमान है। जब सूर्य एवं चंद्रमा की वो स्थितियां भीतर होती है और जब भीतर उस अवस्था को व्यक्ति धीरे धीरे जागृति के साथ में देख पाता है, एक अवस्था शीतलता की और साथ ही साथ चंचलता की, दूसरी अवस्था अनुशासन की और दीप्त तेज की, जब ये मिश्रित होकर भीतर तक अवस्थित होने लगती है तो व्यक्ति अपने इंटरनल कम्युनिकेशन को देख पाता है। जोश की भी आवश्यकता है, शीतलता का भी आवश्यकता है। ये दोनों ही अवस्थाएं साथ में चलती है। व्यक्ति अपने भीतर इंस्ट्रक्शंस के बेस को और फियर के बेस को ज्यादा लेकर चलने वाला होता है। या तो वो खुद को डराता है, ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, इस तरह की अवस्थाओं के साथ में कहां बढ़ जाएंगे, और या फिर वो अपनी पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ जोश को देखने वाला होता है। क्या है, किसकी सुनेंगे, कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इन अवस्थाओं के साथ में वो एक इंस्ट्रक्टिव मोड के ऊपर बढ़ता चला जाता है। वो किसी भी अवस्था के साथ में स्वयं के लिए एक संवाद की शैली विकसित नहीं कर पाता। खुद से बात करने की अवस्था बड़ी ही अलग है, परंतु वो विकसित कहां से हो? हम तो कंक्लूजन की ओर, फियर्स की तरफ, या फिर एनर्जी के साथ में पोजीशंस को क्यूमुलेट करने की ओर बढ़ चुके हैं। एक बार आज रुका जाए, जागृति की अवस्था को प्राप्त करना है तो सूर्य चंद्रमा की उपासना के साथ में शीतलता और प्रखर प्रकाश के वेग को अपने भीतर तक अवस्थित करने की पूरी पूरी जरूरत है। यह व्यवस्था अनुपम है, अद्वितीय है, और इसके साथ में चलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रत्येक क्षण के साथ में आनंद की खोजबीन में लगा रहता है। और वो ऐसी जागृति में होता है जहां पर चाबी रखकर भूलने वाला नहीं होता, जहां बाय डिफॉल्ट अप्रोच में उसकी ड्राइव अपने ऑफिस तक पहुंचने वाली नहीं होती, जहां पर लोगों के साथ संवाद में वो 90% कहीं और खोया हुआ नहीं होता, जहां पर संबंधों के साथ में वो उग्रता लेकर नहीं आ पाता, जहां वो खुद को कहता है कि आलोचनाओं से मुक्त रहना है तो मुक्त रह भी पाता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में अपनी बातचीत को रखने वाला नहीं होता। वो ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में उस तरह से गिरने वाला नहीं होता जैसा हम कई बार गिरते चले जाते हैं और फिर अफसोस करने वाले होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के साथ में यह देखने वाला होता है कि 15 से 20 वर्षों के किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, जिस आशियाने के साथ में रहेंगे उसकी किश्तें लगातार परेशान तो करने वाली नहीं होगी। जब ये कॉन्शियस अप्रोच निकल कर आती है तो अंततोगत्वा व्यक्ति आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष को प्राप्त करते हुए स्वयं को यह भी प्राप्त वराण्य बोधक के साथ में बताने वाला होता है कि अंततोगत्वा ये शरीर नश्वर अवस्थाओं को प्राप्त करेगा, आत्मा अनंत काल तक चैतन्य को प्राप्त करने वाली होगी, और उस चैतन्य के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक भाव के साथ में ईश सुमिरन की ओर जाने वाला होता है। और यही तो है जीवन की सबसे बड़ी आभा, और यही तो है जीवन का आनंद। व्यक्ति खुद को यात्री समझे और यात्री के साथ में समझने वाला हो कि ये यात्रा एक दिन तक गंतव्य में पहुंचनी ही है। उस गंतव्य के साथ में मोड़ बहुत अलग होंगे, आज उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, परंतु भौतिकता के उस आवरण से मुक्त होकर आज जीवन को चलायमान करने की आवश्यकता है।
इसी वजह से भीतर के संवाद के साथ में कैसे व्यक्ति बढ़ रहा है, भीतर के विवादों को कितना व्यक्ति हटाकर चल रहा है, भीतर की आलोचनाओं के ऊपर किस तरह से वो निर्मूल आधार को लेकर चल रहा है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, सकारात्मक विचारों की उजास को कितना वो निर्मित किए हुए है। जीवन की यात्रा वही है। यकीन मानिए, जब भी पिछले 4 से 5 मिनटों के भीतर कार्यक्रम चल रहा है, हम अपनी उसी जागृति के आसपास खुद को रखने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। ये आनंद है, जहाँ ये नहीं सोचना है कि आगे साक्षात्कार की तरफ जाना है, जहाँ ये नहीं सोचना है कि आगे की शूटिंग की तरफ जाना है, जहाँ ये नहीं सोचना है कि लिखित विश्लेषण की तरफ जाना है। हम मौजूद हैं तो आपके समक्ष पूरी पूरी आपकी कृपा की वजह से। जब ये जागृति मन के भीतर होती है तो यकीन मानिए वो आनंद का स्पंदन लगातार मौजूद होता चला जाता है। बहरहाल आज की ये चर्चा लंबी चली, परंतु आप सभी के समक्ष पूरी उपस्थिति के साथ में चली। इन सारी बातों के बाद और साथ हमेशा की तरह हम आपके समक्ष 12 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार, शुक्रवार चल रहा है। तो वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष गतिमान और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दशम भावस्थ चंद्रमा है और यहाँ मानसिक सुख के साथ में आपके लिए वृद्धि के गुणक बहुत अच्छे से मौजूद रहते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने के अंकिक्षित क्षण सामने रख रहा है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में इस समय को आप खुद के लिए अत्यधिक व्यवस्थित स्वरों के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। और वहीं जिन भी महानुभावों के साथ लंबे समय से कामकाजी जीवन में घर्षण चल रहे थे, वो उनसे मुक्त होकर अपनी यात्रा को बड़े ही करीब से आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। वृषभ राशि, देखिए भाग्य का सहयोग आपके साथ में आज है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। मन के भीतर जो नकारात्मकता भरे सिरे लंबे समय से घिरे हुए थे, उनसे मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ तय मार्ग की ओर लेकर जाने वाले होंगे। लेखन के विधाओं के साथ में चलते हुए आप स्वयं को यहाँ अप्रतिम हस्ताक्षर देने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के साथ में उतार चढ़ाव जो रहे, उनसे मुक्त होकर अब आपकी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, जहाँ मन किसी भी भटकाव के साथ में काबिज होकर आगे नहीं बढ़ रहा है। याद रखिएगा कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो वहीं पर माता पिता के साथ में जो जुड़ाव की प्रवृत्तियां होती है, वो क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपके समक्ष स्थापित रहने वाली रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल, स्टेबिलिटी के फ्रेम को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। मिथुन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के अप्रतिम प्रतिमान यहाँ आपके समक्ष स्थापित हैं। इच्छा शक्ति उस प्रभावी स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कुछ मेजर इंडिकेशंस आपके लिए इवॉल्विंग प्रोसेस की ओर आते चले जा रहे हैं। वहीं स्पष्टता रखें कि आज मन के भीतर की जो धैर्यशालिता है, उसको अपने साथ साथ गतिमान करने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। जो भी महानुभाव किसी शल्य चिकित्सा संबंधी निर्णय के साथ में लंबे समय से घबराहट रख रहे थे, उनके लिए भी ये समय एक अलग नवातीत स्पंदन को समक्ष रखता चला जा रहा है। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी की अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में मौजूद रहने वाली रहेगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि नहीं। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में निर्णय और निर्णय से हटकर आप स्पष्टता की ओर जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो बातें लगातार आपको नकारात्मक कर रही थी, पशुपेश में लेकर चल रही थी, उनसे भी मुक्ति के पूरे जो प्रखर क्रम होते हैं, वो आपके साथ में यहाँ बने हुए। इस बात की स्पष्टता रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य देखते ही बनता है। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ आपके लिए गतिमान होकर आगे बढ़ रही है। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को किसी भी बड़े निर्णय की ओर उद्वत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय प्रक्रियाबद्ध चरण को निरंतर तौर पर गतिमान करके अप्रतिम हस्ताक्षर समक्ष रखता चला जाता है। वहीं निवेदन है आपसे कि आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में हैं, हर मास समाप्ति काल की ओर अग्रसर है। अपने नव प्रयासों के साथ में जीवन की जागृति को लेकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं सिंह राशि,
सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में यहाँ पर गतिमान है। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप ऋण संबंधी स्थितियों में स्वयं को आकस्मिक तौर पर जोड़ने से बचें। जो भी महानुभाव यहाँ इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम के साथ में निरंतर तौर पर चल रहे हैं, उन्हें धैर्यवान होकर भी यहाँ गतिमान होने का प्रयत्न करना चाहिए। सूर्य प्रधान राशि के जातक आदित्य हृदय के पाठ के साथ में जीवन को जितना गहराई के साथ में जोड़ेंगे, उतनी ही बेहतरी समक्ष अवस्थित होती चली जाएगी। तो वहीं पर आपके लिए जो भी कार्य यहाँ लंबे समय से किसी भी रुकावट एवं बाधा की गतिशीलता के साथ में चल रहे थे, उनमें पुनः प्रयासशील होकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ओवर एग्जर्शन संबंधी अप्रोच से खुद को जितना बचाकर चलते हैं, उतनी ही बेटरमेंट के फ्रेम यहाँ साथ साथ चलते चले जाएंगे, जिसमें कोई भी और चिंतित होने के क्रम को जोड़ने की आवश्यकताएं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रमुख निवेदन है आपसे। याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो निर्णय भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सर्वप्रथम यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। यात्राएं आपको बेहतरी देती चली जा रही है। आत्मविश्वास मुखरित अवस्था के साथ में जीवन की जागृति को संप्रेषित कर रहा है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव फोल्ड को अपने साथ रखने से आप बचिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में निर्णायक कार्यों में एक अद्भुत तीव्रता को आप अपने समक्ष देखने वाले हो सकते हैं। और वहीं आपके साथ इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम बने हुए हैं। एजुकेशन और हायर एजुकेशन के फ्रेम के साथ में जिस और आप खुद को कंसोलिडेट करना चाहेंगे, उस लिहाजा भी ये समय आपको अत्यधिक व्यवस्थित क्रम के साथ में जोड़ता चला जाएगा। तुला राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखने के साथ साथ यात्राओं से संबंधित क्रम को यदि आज टाला जाता है तो आपके लिए बेहतरी है। खुद को जितना आप मैनेज करके चलेंगे, उतना ही इस दिवस की जो एसेंस की अप्रोच है उसको पॉजिटिव करते चले जाएंगे। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने का पूरा प्रयत्न आप कीजिएगा। ये याद रखें कि यहाँ शिव उपासना के साथ में जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर गतिमान करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय अप्रतिम हस्ताक्षर समक्ष रखने वाला रहेगा। और वहीं तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि कामकाजी जीवन में जितना आप स्थिर होकर चलेंगे, उतनी ही बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आप अपने समक्ष स्थापित करते चले जाएंगे। इस बात की स्पष्टता रखने की आवश्यकता आपको है कि अपनी कार्यशैली के साथ में जिन परिवर्तनों को आप देखना चाहते हैं, उसके साथ ज़रूर गंतव्यशील होते चले जाएं। वृश्चिक राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर चलने वाला होगा। आज भाग्य का सहयोग है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में विद्रोह बने हुए थे, वहां से शांत चित्त भाव से हटकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये भी याद रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के अंकिक्षित क्रम निरंतर तौर पर बने हुए हैं। और वहीं आत्मविश्वास में वृद्धि के एक अलग जो प्रतिमान होते हैं वो बने रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ यहाँ बेहतरी के सिरे निरंतर तौर पर काबिज है। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव यहाँ मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से भी थोड़ा सा संभल कर चलें। वहीं नौकरी पेशा जीवन में आप स्वयं के लिए किसी भी नए क्रम को देखना चाह रहे हैं, वो सामने आ चुका है, तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तीव्रता को बढ़ाकर आशातीत क्रम को बढ़ाते चले जाइएगा। धनुराशि, धनागमन में वृद्धि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः तीव्रता के अनुगामी क्रम, और वहीं कम्युनिकेशन के साथ में चलती हुई एक फ्लॉलेस अप्रोच, ये जो पुष्प गुच्छ है आज आपको अलग स्वागत के साथ में निरंतर लेकर चलने वाला होगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहिएगा। जो लोग आज मिल रहे हैं उनके प्रति नकारात्मकता के भाव नहीं रखे। यदि वो पशुपेश में है, हम अपनी ऊर्जा के साथ में उनको सकारात्मक स्पंदन में जोड़ने वाले हों, ये ताकत अपने साथ अवस्थित करते हुए चलें। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय अद्भुत सामंजस्यपूर्ण अवस्थाओं को लेकर चलता हुआ कहा जाएगा। और वहीं पर जो यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज हैं, जो यहाँ पर स्थितियाँ अवगत स्तर के साथ में लगातार चल रही है, उनमें खुद को गतिमान करने की आवश्यकताएं बारंबार है और सिरेबद्ध तौर के ऊपर चलती हुई है।
बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल जरूर बनाकर रखें। हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव पूर्णतया बना हुआ है। हायर एजुकेशन के नोट के साथ में खुद की जर्नी को किसी भी सिरे के साथ में आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्वागत योग्य चरण आपके साथ निरंतर बने रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं में वृद्धि के स्थापित आधार देखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव यात्राओं से संबंधित कार्य में खुद के लिए एक नव अंकुर देखना चाहते हैं, नव अवस्था को प्रतिबिंबित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बड़ी ही गहराई के साथ में आप बनाकर रखने का यहाँ पर प्रयत्न करते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर आज नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयत्न करें। यात्राएं आपके लिए सर्वमान्य आधार यहाँ समक्ष प्रस्तुत करती चली जा रही है। और वहीं जो भी महानुभाव लंबे समय से अपने कार्य में थकावट एवं रुकावट महसूस कर रहे थे, उन्हें भी आगे के चरणबद्ध सिरे के साथ में खुद को गतिमान करने की और व्यवस्थित करके आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई पशुपेश नहीं। याद रखिएगा कि इस समय के अंतराल के साथ में चलते हुए इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ आपके लिए गतिमान है। और वहीं स्पष्ट रूपेण आध्यात्मिक चिंतन हो, चाहे भाग्य का सहयोग हो, वो उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये स्पष्टता ज़रूर अपने समक्ष रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखें कि आपके लिए आज का समय अंतराल आध्यात्मिक स्तर पर जो एक तरह से विजुअलाइजेशन की अप्रोच को संध्या समय अंतराल के बाद लेकर आएगा, वो संघर्षों के बाद मन को शांत चित्त भाव देता चला जाएगा। मीन राशि, सर्वप्रथम लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। मन एक अलग ठंडक के आवरण के साथ में लगातार खुद को लेकर चलता चला जा रहा है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर आप खुद को गतिमान कर रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। मन के भीतर की जो नकारात्मकता कई बार व्यक्ति विशेष को घेरती है, उससे भी आप मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। मीन राशि के महानुभावों को लोगों के साथ संभाव स्थापित करके अपनी भावनाओं को नव जागृति के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में स्पेसिफिक लेवल के ऊपर कुछ नयापन देखना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिरगामिता के आवेदन निरंतर तौर के ऊपर बने हुए हैं। और ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। तो ये था 12 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।